अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि दी जा रही है, बैंड से सलामी दी जा रही है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेताओं का बारामती आगमन हुआ है। आखिरी झलक पाने के लिए वीवीआईपी का तांता लगा है। सीनियर नेताओं की लिस्ट में अमित शाह, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, राज ठाकरे, नितिन नवीन और प्रमोद सावंत समेत कई नेताओं की मौजूदगी देखी गई। राज्य और देश के बड़े नेताओं की मौजूदगी अजीत दादा पवार के सियासी कद को बयां करती है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अजीत दादा पवार के अंतिम सफर की, अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार की। उनको बैंड सलामी दी जा रही है। बस कुछ ही क्षणों में मुखाग्नि दी जाएगी। अजीत दादा पवार को उनके बड़े बेटे पार्थ पवार मुखाग्नि देंगे, जिसके बाद अजीत दादा पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जिस तरह से नेताओं, वीआईपीज और लोगों का तांता लगा हुआ है, उससे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है और ये बयां करती है कि अजीत दादा का सियासत में कद कितना बड़ा था। आप देख सकते हैं कि पार्थ पवार अब चिता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पिता अजीत पवार को मुखाग्नि देंगे। देख सकते हैं कि पार्थ पवार जो है मुखाग्नि देने के लिए चिता की तरफ बढ़े। पार्थ पवार ने अजीत दादा पवार को मुखाग्नि दी है। हालांकि उनके साथ जय पवार भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए हाथ में आग का डंडा पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुखाग्नि रीति रिवाज के हिसाब से बड़े बेटे देते हैं, जिसकी वजह से आज अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पार्थ पवार कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पार्थ और जय पवार दोनों अब पिता के चिता को अग्नि देते हुए दोनों बेटे अजीत दादा पवार को मुखाग्नि दे रहे हैं। अजीत दादा पवार को मुखाग्नि देने के मौके पर जो समर्थक हैं अजीत दादा अमर रहे के नारे के साथ उद्घोष कर रहे हैं। अजीत दादा पवार की चिता को बेटे पार्थ पवार ने मुखाग्नि दी है। उनके साथ छोटे भाई और अजीत दादा पवार के छोटे बेटे जय पवार भी दिखाई दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लाइव प्रसारण। अजीत दादा पवार को मुखाग्नि दी जा चुकी है। अब कुछ ही क्षण में अजीत दादा पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पवार परिवार समर्थकों और नेताओं, एनसीपी के नेताओं के लिए काफ़ी भावुक भरा पल। उनके चहेते नेता अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है। मुखाग्नि दी जा चुकी है। दोनों बेटे अजीत पवार के, पार्थ पवार, जय पवार, दोनों बेटे पिता अजीत पवार को मुखाग्नि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो अंतिम संस्कार की क्रियाविधि होती है वो बड़े बेटे पार्थ पवार ने पूरी की है। अजीत दादा पवार को पार्थ पवार ने मुखाग्नि दी है। दोनों बेटे चिता को अग्नि देते हुए अजीत दादा पंचतत्व में विलीन हो गए। देख सकते हैं ये सीधे लाइव प्रसारण है। मंत्रोच्चारण के साथ अजीत दादा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दोनों बेटे अजीत दादा के, पार्थ और जय पवार, अग्नि दे रहे हैं। चिता के पास बैठे उनके भतीजे रोहित पवार को भी देखा जा सकता है कि रोहित पवार समेत उनके करीबी रिश्तेदार, चाहने वाले भी चिता स्थल के पास ही बैठे हुए हैं और दोनों बेटे
चिता को अग्नि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें जय पवार और पार्थ पवार। दिग्गज नेताओं ने अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि दी है और उनके साथ मौजूद लोग वहां पर जो है मुखाग्नि देने के मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दादा को गन सलामी दी गई है। अजीत दादा पवार को गन सलामी दी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान से, जहां पर अजीत दादा पवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अजीत दादा पवार पंचतत्व में विलीन हुए हैं। उनको राजकीय सम्मान के साथ गन सलामी दी गई है। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में, बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुखाग्नि दी जा चुकी है। अजीत दादा पवार की समर्थकों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, लेकिन समर्थक अपने चहेता नेता के लिए जयकारे उद्घोष करते हुए अजीत दादा अमर रहें के नारे के साथ जो है अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अखेरची मानवंदना, आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे। रोहित पवार को आप देख सकते हैं खड़े हैं। चाचा अजीत पवार को श्रद्धांजलि नम आंखों से दे रहे हैं, क्योंकि रोहित पवार ही पवार परिवार के ऐसे सदस्य थे जो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। पार्थ पवार अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर रहे हैं। 2 मिनट का मौन रखा गया है अजीत पवार के लिए। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला मागच्या बाजूला गेट आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका। पोलीस विभागाला सहकार्य करूया। मला माहिती आहे या जागेवरून आपले पाय निघायला तयार नाहीये। आपल्या सगळ्यांचं अतोनात न भरून येणारं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। खरं तर आपल्या सर्वांची शांतता आणि शिस्त हीच आदरणीय दादांना खरी श्रद्धांजली असणार आहे। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। आपली शिस्त, आपला संयम, आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण आपल्या सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे, शांतता आणि शिस्त पाळूया। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। सर्वांनी स्वतःच्या मागच्या बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया। महाराष्ट्राचा
त्या त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका. नागरिकांना विनंती आहे की अपघात गर्दी या ठिकाणी म्हणजे आपण अखेरचा निरोप या ठिकाणी दादांना दिलेला आहे. आपण जेथे आहात तेथूनच अंत्यदर्शन घेऊन पाठीमागच्या तेथून परत जायचं आहे. कुठलाही भावनात्मक करून कुठलाही इन्सिडेंट होणार नाही याची आपण नोंद घ्यावी. पोलीस बांधवांना विनंती आहे आपण आपल्या जागा घ्याव्यात, जागा सोडू नयेत. सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांनी आपल्या जागा घ्याव्यात. लोकांना आवाहन करावं की ते या शिस्तीत अंत्यदर्शनाला उभे राहिले, या शिस्तीत आणि संयमात दादांच्या आठवणी घेऊन ते कुठलाही इन्सिडेंट फ्री आपापल्या घरी जाणार आहे. प्रचंड मोठा जनसागर आणि या ठिकाणी या मैदानात एकत्र जमलेले सर्व नागरिक कुठलाही इन्सिडेंट पद्धतीने आपापल्या घरी जातील. दादांनी घालून दिलेली शिस्त आणि शिकवण संयम याचं ताळमेळ राखत आपण इन्सिडेंट फ्री परत जावं असं आवाहन आहे. हे बघा, माझी विनंती आहे की अंत्यविधीच्या दिशेने पुढे कोणी येऊ नका, चौथऱ्यावर कोणी येऊ नका. नम्र विनंती आहे. पोलीस विभागाला विनंती आहे की आपण तिथे चार्ज घ्यावा आणि आपण हळूहळू आता मागच्या बाजूने बाहेर पडूया. EPच्या प्रशासनाला सूचना आहे, सर्व गेट ओपन करा. सर्व गेट ओपन करा. सर्व गेटमधून नागरिकांनी सांगितलं सावकाश पाठीमागच्या दिशेने जायचंय. सर्वांनी सावकाश पाठीमागच्या दिशेने जायचंय. सर्व गेट ओपन करायचे. सर्वांनी मागच्या बाजूने जायचे. हे बघा, इकडे चौथऱ्याकडे कोणी येऊ नका. विनंती आहे, पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे की इकडे कोणाला प्ली पाठवू नका. चौथऱ्यावर कोणाला येऊ देऊ नका. पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे. अंत्यदर्शन कालपासून आणि आजचा हा अंत्यविधी प्रचंड गर्दी आहे. आपल्या सगळ्यांच्या भावनांचा आदर आहे. या मैदानावर जे गेट्स आहेत त्या मागच्या सगळ्या गेटने आपण हळूहळू बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करा. इथे चौथऱ्यावरची गर्दी कमी करा आणि पोलीस विभागाला विनंती आहे की आता वरती कोणालाही सोडू नका. दादांना अभिप्रेत असणारी शिस्त. आपण महाराष्ट्रातून आलेले आदरणीय दादांचे सगळे प्रेमी चाहते, सगळ्या विनंती आहे. काल सकाळपासून आपण शिस्तीचं पालन केलेलं आहे. आजही शिस्तीचं पालन करूया आणि आपल्या संपूर्ण